मेरी आंख और कान सारी दुनिया में घूमती है बंधुओं। और जब वह मां 22 साल तक उसके बाद भी जीवित रही, तो मरने का कोई ठिकाना नहीं, कब आदमी मर जाए, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। सच्चा सम्यक दृष्टि जीव कभी मरने से नहीं डरता। देखो, मरने की बात सोची तो अम्मा जी जाने लगे। कितना मोह है आदमी को। और हमें कह रहा हूं कोई मरेगा ही नहीं, और मरेंगे तो सब 7 दिन में मरेंगे, पक्का है 7 दिन के अंदर सारे लोग मर जाएंगे। चैलेंज है मेरा, 7 दिन में मरोगे। आज कौन सा दिन है? बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल और बुध। इन 7 दिन में अगर नहीं मरो तो मेरा नाम बदल देना, नाम बदल देना, चैलेंज है मेरा। हम भी मरेंगे 7 दिन में, चिंता। हाँ, अब ठीक है महाराज, अब तुम मरोगे तो ठीक है, नहीं तो हमें अकेले मार रहे थे। तुम्हारी तो वो दशा है। एक बार एक परिवार ट्रेन में सफर कर रहा था, पति पत्नी थे और 2 बच्चे थे। तो एक गुंडा ट्रेन में घुस गया और एक जो फैमिली थी उससे कहते हैं, उठ रहे यहां से, उठ उठ। तो वो कहते हैं, दमोई का हूं, मैंने टिकट दी है, टिकट लिए, रिजर्वेशन है मेरा, उठ रहा के नहीं। और उसने दिया चटाक से उस दमोई के आदमी को, कलकला गया, तूने क्यों मारा, अब उठ। अब गुंडे ने खिसकाया और बैठ गया। अब आदमी दमोई का तो था, सोचता है कि मेरी पत्नी क्या कहेगी, अगर मैं कभी पत्नी को डांटूंगा, आंख दिखाऊंगा, तो कहेगी ट्रेन में क्या हो गया था, इधर हमें आंखें दिखा रहे हो। बड़े आए, चुप रहो। तो उसने कहा, देख तूने मुझे मारा ना, ध्यान रख, अगर तूने मुझे मारा कोई बात नहीं, मैंने सहन कर लिया, अगर तूने मेरी पत्नी को हाथ लगा दिया तो हाथ तोड़ दूंगा, मैं दमोई का हूं। तो उसने कहा, क्या पत्नी? उसने पत्नी को भी एक दिया। बस कहता, अब मामला बराबर हो गया। अब जे कभी कुछ मेरे से कहेगी तो मैं कहूंगा, अच्छा इधर मुझे दुनिया की बातें सुना रही है, ट्रेन में क्या हो गया था। अब बराबर पति पत्नी दोनों कहते हैं, देखो अपन तो पिट गए। अब जे 2 बच्चे देख रहे हैं, ये अपने दोस्तों से जाके कहेंगे कि हमारे मम्मी पापा ट्रेन में पिटे थे। और बच्चे तो बड़े सच्चे होते हैं। एक बार एक बच्चा मेरे पास आया भैया बत्ती करने के लिए, तो मैंने उससे पूछा, तेरे पापा क्या करते हैं? मेरे पापा ना रात को लोती खाते हैं। तो उसके पास, नहीं बस ये नहीं खाता, ये तो ऐसे झूठ बोल रहा। तो मैंने कहा, मैंने तो पूछा नहीं, मैंने तो ये पूछा था कि तेरे पापा क्या करते हैं। अब तेरे बच्चे ने ओरिजिनलिटी बता दी है, राजा हरिश्चंद्र का भतीजा है, तो मैं क्या कर सकता हूं। इसने कह दिया, अब तू जान और तेरा बेटा जाने। वो कहता, कहां खाते बेटा, कहां? पापा झूठ बोल रहे हो, तुम ताते हो लोती, मम्मी को दांतते हो और लोती ताते हो, लाते हो। हमने कहा, अब नहीं महाराज जी, नहीं खाता। और वो हाथ पकड़ के घसीट के ले गया और बाहर जाके 3 चांटे दिए उस बच्चे को। महाराज ने ये पूछा था, महाराज जी ये पूछ रहे थे कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं। तो मैंने तभी तो बताया था, हम लोती तो ताते हो। तो बच्चे बहुत सच्चे होते हैं। इसलिए किसी गीतकार ने बना दिया, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये नन्हे फूल खिले भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। कितने सच्चे होते हैं। तो वो पति पत्नी को टेंशन हो गई, जो दमोई का जोड़ा था, कपिल कहते हैं, कपिल था। उन्होंने कहा, कहीं ये बच्चे अपने स्कूल में ना बता दें कि हमारे मम्मी पापा ट्रेन में पिट गए थे। तो वो कहता, देखो भाई, तूने मुझे मारा, मैंने सहन कर लिया, तूने मेरी पत्नी को मारा, मैंने सहन कर लिया, अगर तूने मेरे बच्चों को आंख उठाकर देख लिया तो तुझे ट्रेन से ही धक्का फेंक मार दूंगा और ट्रेन में कट के तू मरेगा। गुंडा था, मस्ती में सिगरेट पी रहा था, छल्ले उड़ा रहा था। फिर उसने कहा, सुना कि नहीं सुना तूने, अगर तूने मेरे बच्चों को आंख उठा के भी देख लिया
तो ट्रेन से फेंक दूंगा। बोले कहाँ आ रहे तेरे बच्चे? बोले ये बैठे देख। और उसने बच्चों को भी एक एक दिया। बस पत्नी कहते अब जय सिया राम, हो गया काम। अब कोई टेंशन नहीं। अब तो टेंशन में अटेंशन और डिटेंशन मिलेगा। और अगर बच्चे भी नहीं पिटते तो टेंशन में रिएक्शन होता, तो फिर इंजेक्शन मिलता। बच्चे भी पिट गए, मामला खत्म हो गया। ऐसे ही तुम्हें लगा कि कहीं 7 दिन में हम लोग मर जाएंगे और छुल्लक जी रह जाएंगे, तो मैंने कहा चलो मैं भी मरता हूं। बस पक्का 7 दिन में तुम भी मरोगे, हम भी, सब महाराज लोग मरेंगे। अब बस, अब तो टेंशन खत्म। हाँ महाराज जी अब ठीक है, अब 7 दिन में मर नहीं मरोगे। धर्मराज ने भी यही विचार किया, मगर मां कुंती ने उनके लक्षण देख करके कहा कि नहीं बेटे, अभी तुम्हारा मरण नहीं होगा, पानी कहीं ना कहीं से हम तुम्हें व्यवस्था कराएंगे। 24 घंटे हो गए, 36 घंटे हो गए। मां कुंती कहती है अर्जुन जाओ, कहीं से भी पानी लेकर के आओ, अकाल में नहीं मरने देंगे हम अपने बेटे को, ऐसी प्यास की तड़फन के साथ नहीं मरने देंगे। नहीं तो प्यास की तड़फन में हमारा धर्मराज अगर मरेगा तो कहीं मेंढक ना बन जाए, कहीं कोई जलचर प्राणी ना बन जाए। इसलिए बड़े शांतिपूर्वक, विवेकपूर्वक, और क्यों मुनि बना करके इन्हें समाधि आदि व्याधि उपाधि से परी इनकी समाधि कराने का भाव है, और मैं भी अपनी समाधि कराऊंगी, इसलिए बेटा पानी की व्यवस्था करो। क्योंकि पानी की इच्छा के साथ मरेंगे तो जलचर हो सकते हैं। एक ऐसी घटना आती है हमारे यहां पर कि एक पति पत्नी, पति बिल्कुल अधर्मात्मा थे, मगर एक न जाने उनके मन में कहां से भाव आ गया कि मैं माला फेरता हूं। और उन्होंने एक दीपक जला लिया कि जब तक यह दीपक जलता रहेगा तब तक मैं माला फेरता रहूंगा। और पत्नियों को तो लगता है कम से कम आज धर्म कर रहे हैं तो कर ही लेन दो, अच्छे से कर ही लेन दो। अब वो दीपक जब बुझने लगा तो श्रीमती ने आकर के 2 चम्मच घी और डाल दिया, और जब बुझे वो घी डालती जाए, और उस बेचारे को प्यास लगी, गर्मी का समय था, और वो विचार करता है कि ये घी डालती जा रही है और मेरा नियम है कि जब तक ये दीपक जलेगा तब तक मैं माला फेरता रहूंगा। वो भी दमोह का था कट्टर, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब वो तो बैठा रहा पट्ठा, नमो घाय मंत्र जपता रहा, और श्रीमती कहती मैं भी सिग्रामपुर की हूं, मैं भी कोई कम नहीं हूं, मैं भी संग्राम करने में कम नहीं हूं। आज बड़ी मुश्किल में धर्म करने का मन हुआ है, तो मैं आज तुम्हें पूरी माला फिराऊंगी, कई माला फिरवा दूंगी, और बस घी डालती जाए, घी डालती जाए। और वह बेचारा प्यास के कारण मरण को प्राप्त हो गया, और मेंढक बन गया, उसी के घर की बावड़ी में मेंढक बन गया। पति के मरने पर पत्नी ने शोक तो व्यक्त किया, उसका मरण करके उसका दाह संस्कार आदि सब कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब वह पानी भरने के लिए गई तो उस बावड़ी का मेंढक उछल करके अपनी पत्नी के पास आ गया, उसने झटकार दिया हट, और जब भी वो पानी भरे वो उछल के आ जाए। उसे स्वप्न आया, किसी ने बताया कि ये तुम्हारे पति हैं जो प्यास के कारण मरे थे, तुम घी डालती गई थी और ये मरण को प्राप्त हो गए। अब जब इतना कोई कह दे कि ये तुम्हारे पति हैं तो उसी मेंढक से भी फिर आत्मी भाव हो जाता है। तो वो घर में ले आई उस मेंढक को, और पता चला कि राजगृह में भगवान महावीर स्वामी का समोसरण आया है। सारा परिवार ताला बंद करके समोसरण के लिए, दर्शन करने के लिए चला गया। वह मेंढक घर के अंदर था, उसे भी जाति स्मरण हुआ कि ओहो मेरा मरण सामायिक करते करते हुआ है, क्यों ना मैं भी भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में जाऊं, और वहीं भी पाइप में से, नाली नर्दा में से, तुम्हारी भाषा में क्या कहते, नर्दा,
नर्मदा में से निकलकर बगीचे में आ गया और बगीचे में गुलाब के फूल की पंखुड़ी मुंह में दबा करके फुदकता हुआ भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में जाने लगा। बंधुओं, धर्म कैसे भी करो उसका पुण्य तो तुम्हें मिलेगा। कैसे भी करो, मजबूरी में करो, जानकर के करो, अनजान में करो, कैसे भी करो, धर्म का पुण्य मिलेगा। कैसे भी क्लास अटेंड करो, समझ में आए और ना आए, फिर भी तुम क्लास में बैठो तो तुम्हें देख करके दूसरा भी आएगा। उनके बच्चे भी बैठते हैं, हम भी जाएंगे। मम्मी कहती देखो उनकी सारी बिटियां, चारी बिटियां बैठती उनकी क्लास में और तुम्हें तो घर में सोते रहती हैं। और यार मम्मी तुम बार बार उनका नहीं कहा करो। तो देखो तो बेटा कितने सारे बच्चा क्लास में बैठ रहे और कितनी अच्छी क्लासें चल रही। 6 बजे से आ जाते, चलो हम भी जाएंगे, अब हल्ला नहीं करो। और वो बच्चे भी तैयार हो जाते हैं। और भाई मेंढक समोश्रवण की ओर जा रहा था, मुख में पंखुड़ी थी और राजा सैनिक को पता चला कि भगवान महावीर का समोश्रवण राजगृह के पर्वत पर आया है। राजा सैनिक अपने हाथी के ऊपर सवार होकर अपने दल बल के साथ भगवान महावीर स्वामी के समोश्रवण में जा रहे थे। और हाथी की तो छोटी छोटी आंखें होती हैं और बड़ा भीषण काय शरीर होता है। और हाथी पे बैठकर राजा सैनिक, जिनके हाथ में कड़ा चमक रहा था, कई लोग कहते हैं कड़ा पंजाबियों का है, कई लोग कहते हैं बंधुओं, मैं उन कई साधु महाराज भी कहते हैं कि ये कड़ा नहीं पहनना चाहिए, पंजाबियों का है। मैं उन साधु महाराजों से भी कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा गोरख धंधों से हट करके थोड़ा स्वाध्याय करें, स्वाध्याय करें। किसी चीज को नकारने के लिए प्रामाणिकता लाओ कि आपके पास क्या प्रामाणिकता है कि कड़ा जैनियों को नहीं पहनना चाहिए। पंजाबी भाई तो अभी 1505 में हुए, सरदार जिसे हम कहते हैं। सरदार कोई जाति नहीं थी बंधुओं। गुरु नानक ने हर घर से एक व्यक्ति को सरदार बनाया कि तुम अपने घर की रक्षा करोगे। अब उन्होंने 5 का की बात कही, कटार, कच्छा, केस, कड़ा और कंगा, हो गए 5। ये 5 तुम अपने पास कब तक नहीं हटाओगे, जब तक तुम सामने वाले को परास्त नहीं कर दोगे। तो ये कड़ा उन्होंने 1505 में पहना था। मगर राजा सैनिक भगवान महावीर स्वामी के समय पर थे तो लगभग 2500 वर्ष, अभी 2550 वर्ष भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष गए हुए हो गए। उस समय राजा थे तो 2500 साल तो ये हो गए। और मैं प्रामाणिकता देता हूं इस कड़े की। 6 लाख वर्ष पहले हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम राजा दशरथ के पुत्र हुए और जनक नंदिनी सीता का और राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी का लक्ष्मण भैया जब वनवास में गए तो जनक नंदिनी सीता मां का अपहरण हो गया था। जैन दर्शन के अनुसार हनुमान जी के लिए रामचंद्र जी ने अपने हाथ का कड़ा उतार करके दिया था, अगर जिसने पद्म पुराण का स्वाध्याय किया हो। तो रामचंद्र जी ने कड़ा दिया था कि जनक नंदिनी सीता को ये कड़ा दिखा करके पहचान बता देना कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भक्त आपके पास संदेश लेकर के आया हूं। तो कड़ा कितने साल पुराना हो गया? 6 लाख वर्ष पहले। अब बोलो पंजाबी कब थे? 1500 साल, 1500 संवत सन में 400-500 साल, 550 साल। तो ये कड़ा कब का हो गया बंधुओं? पुरुष के 16 श्रृंगार और महिलाओं के 14 श्रृंगार। आज श्रृंगार करना तुम भूल गए और एक कड़ा पहन लिया। कड़ा तो वो पहनता है जिनके कड़ जाते हैं, वो कड़ा पहनता है। क्योंकि जब मंदोदरी रावण जब मरण को प्राप्त हो गए तो 18,000 रानियों ने अपनी चूड़ियों को फोड़ दिया था। ऐसा श्री पद्म पुराण जी में रवि सेनाचार्य महाराज ने लिपिबद्ध किया। अब आप विचार कर लें
सुहागन की पहचान क्या थी? चूड़ियां। और सब पहचान तुमने अपनी मिटा दी, सब कुछ मिटा दिया। और जिसने अपने पति की पहचान मिटा दी, उसका क्या, किस समय, कब क्या मिट जाए बंदो, ये कह नहीं सकते। ये प्रकृति है। प्रकृति के साथ कभी खिलवाड़ मत करना, प्रकृति के साथ कभी मजाक करने का प्रयास मत करना। विचार कर लेना। कहते ना वो महिला खाली हाथ हो गई। आपके मध्य प्रदेश में कहते ना, जिसके श्रीमान जी मर जाते तो क्या कहते हैं? सुनो सुनो, बातें नहीं करो। क्या कहते हैं? जिसके श्रीमान चले जाते कहते वो महिला खाली हाथ हो गई। खाली हाथ का मतलब क्या है? क्या है खाली हाथ का मतलब? कि उसकी झंकार खत्म हो गई। और ये चूड़ियां जो बजती हैं, इससे घर की नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाती है और पॉजिटिव अंदर आती है। चाइनीज एक बेल डोर लगाता है, घंटी लगाता है। वो किस लिए लगाता है? कि वो घंटी बजेगी तो तुम्हारे घर की नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाएगी, पॉजिटिव अंदर आएगी। और मैं कहता हूं ये चूड़ियां बजेंगी तो नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाएगी और पॉजिटिव अंदर आएगी। और आज के साइंस ने भी ये चीज सिद्ध कर दी कि नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी इन चूड़ियों से बाहर जाएगी और सकारात्मक अंदर आएगी। और श्वास की बीमारी नहीं होगी जो महिला चूड़ियां पहनेगी। जो हापी चलती है, थोड़ा सा चल जाते हैं, 4 जीना चढ़ जाते हैं, जैसे कुत्ते होते हैं ना। जब नगर में कभी एलिफेंट आता है, हाथी आता है, तो कुत्ते भौंकते हैं। और थोड़ी दूर तक 25-50 मीटर 100 मीटर तक कुत्ते हाथी के पीछे जाते हैं, भौंकते हैं। और जब हाथी आगे निकल जाते तो सारे कुत्ते एक जगह खड़े हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं? यानी ये हाँप रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हाँपते हैं, वो चूड़ियां पहनने वालों को ये हाँपी नहीं आएगी। श्वास की बीमारी नहीं होगी बंधुओं, थकान नहीं होगी। हमारी बुजुर्ग महिलाएं 4 बजे सुबह से उठती थी और रात को 10 बजे सोती थी, और इतनी चूड़ियां पहन करके घर के सारे काम करती थी और कोई थकान नहीं होती थी। चेहरे पर सदा प्रसन्नता और उत्साह और ऊर्जा बनी रहती थी। और आज 2 कमरे में पोंछा लगा ले बेचारी, बेचारी कहूंगा लाचारी, दीनहीन। हमारी तो करियाई पे आ रही आज। कहा होगा? अरे भाई बाई नहीं आई 3 दिनों से, जो कचरा होगा तो जो मैं चिल्ला रहे थे पप्पू के पापा से, फिर हमने पोंछा लगाओ सा, हमारी बिल्कुल ऐसी पिरा रही। सोचना जरा, विचार करना। इतनी पराधीनता, इतनी पराधीनता नहीं बंधुओं। हम भारतीय नारी हैं, हम भारत में रहने वाले उच्च कुलीन सवर्ण लोग हैं। हम इतने दीनहीन बनकर के अपनी जिंदगी का विनाश नहीं करेंगे। हम जोश और होश में अपने जीवन का मरण करेंगे। इसलिए प्रत्येक नारी जो सुहागन है, उसे सुहागन बन के रहना चाहिए। तुम्हारा पुण्य का उदय है कि तुम सुहागन हो। और फिरोजाबाद को सुहाग नगरी क्यों कहते हैं? वहां तुम्हारे सुहाग की चूड़ियां मिलती हैं, इसलिए फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहा जाता है।